आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। पश्चिम बंगाल में क्या एम फैक्टर की लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि शुरू से आपने देखा नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी की ये लड़ाई पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि में रही है, लेकिन अब उसमें एक और एम फैक्टर कूद पड़ा है और वो है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए हैं और सवाल ये किया जा रहा है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का पश्चिम बंगाल में बेड़ा पार कर पाएंगे? क्या मिथुन चक्रवर्ती को एक अहम जिम्मेदारी बीजेपी देगी? क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? ये सब कयास है, ये सब सवाल है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे? इसी पर आज की महाभारत, पहले ये रिपोर्ट। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आमी एकटा कोबरा गोखड़ो आमी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दादा की हुंकार, दीदी को ललकार। একটা খালি ডায়লগ বলবো আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। मिथुन की हवा चली, टीएमसी में खलबली। আমি একটা কোবরা গোখড়ো আমি। मिथुन का दीदी पर वार, टीएमसी का नक्सली प्रहार। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He was originally a Naxalite. बंगाल में अब की बात किसका खेला चौलवे? टीएमसी का खेला से खेला खत्म। बंगाल में मिथुन करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। दीदी का खेला बिगाड़ेंगे मिथुन। बंगाल की सियासत में मिथुन चक्रवर्ती की नई सियासी एंट्री ने ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को मिथुन ने मोदी के मंच से जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, दीदी की टेंशन बढ़ गई। मिथुन ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए अपने एक्शन भरे अंदाज में दीदी को ललकारा। এরাই হলো एक्चुअल बंगाली, और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। तो टीएमसी के नेता मिथुन पर हमलावर हो गए। वो मिथुन जो कल तक टीएमसी के लिए स्टार थे, आज बीजेपी ज्वाइन करते ही नक्सली हो गए। कि আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখড়ো, এক ছোবলে ছবি। এটা কেন বলেছি আর যাদের উদ্দেশ্যে বলেছি তারা কিন্তু সবাই বুঝতে পারছে যে আই ডু নট ডু কম্প্রোমাইজ পলিটিক্স। আমি ভোট পাওয়ার জন্য বা ভোট পাইয়ে দেওয়ার জন্য পলিটিক্স করি না। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. दरअसल मिथुन की एंट्री से बंगाल के चुनावी समीकरण में बड़ा खेला हो गए। मिथुन की लोकप्रियता का अंदाज दीदी बखूबी जानती है। बंगाल के युवाओं और गरीबों के बीच मिथुन दा की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलती है। इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए बीजेपी ने मिथुन को अपने साथ शामिल किया। जाहिर है इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा, इसीलिए दीदी की टेंशन बढ़ गई है। दीदी के नेता मिथुन पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन मिथुन ने साफ कर दिया कि वो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। बंगाल को जो सोनार बांग्ला बनाने की जो कोशिश सब सोच रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ड्रीम है, एटलीस्ट मैं इस जर्नी में मैं साथ रहूंगा। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो जो कहते हैं करते हैं। একটা খালি ডায়লগ বলবো আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। उधर दीदी कोलकाता में पदयात्रा निकाल रही है, पीएम मोदी को ललकार रही है। दीदी बार बार कहती है कि बंगाल अपनी बेटी चाहता है और इसीलिए आज बंगाल की बेटियों के साथ, अपनी महिला नेत्रियों के साथ ममता बनर्जी पदयात्रा पर निकली। बंगाल में बंगाली चेहरे से ममता बनर्जी को मात देने के लिए मिथुन को बीजेपी का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। सवाल ये कि मिथुन की एंट्री से बीजेपी को बंगाल में नया चेहरा मिल गया। क्या बंगाल की लड़ाई अब मिथुन दादा वर्सेस ममता दीदी की हो गई? क्या बंगाल में मिथुन बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मिथुन की हवा चली, टीएमसी में खलबली। सवाल आज ये कि यहां थे तो स्टार थे, वहां गए तो नक्सली हो गए।
सवाल महाभारत में ये कि बंगाल में अब की बार किसका खेला चोलबे, और सवाल महाभारत में ये कि बंगाल में मिथुन करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। सवाल ये भी कि बंगाल में किसका चलेगा एम फैक्टर। मोदी वर्सेस ममता की ये लड़ाई, अब उसमें एक और है, मिथुन चक्रवर्ती भी सामने आ गए हैं। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बना के अब आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या मिथुन के बीजेपी में शामिल होने से तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मेट्रो ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता नेता प्रियंका टिब्रेवाल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, साथ ही जुड़ रहे हैं टीएमसी के नेता मानव जायसवाल, हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक नम्रता कोठारी और साथ ही नीरज राय जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले जा रही हूं बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में के लिए समय निकालने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि कल मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लार चेले यानी कि बंगाल का अपना बेटा शामिल हुआ है। जब फिल्म या टीवी सेलिब्रिटीज मैम जुड़ते हैं किसी पार्टी से, आप खुद हैं और एक जाना पहचाना चेहरा आप हैं, तो वो अपने साथ एक अट्रैक्शन के साथ साथ एक जुड़ाव लाते हैं और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा रहती है बनिस्बत किसी और नेता। हाँ, ये कुछ हद तक तो है जी। लेकिन मैं मिठुन को जितना देखा है पहले, मिठुन पहले भी बहुत करीबी से सोशल वर्क किया करता था, आज भी शायद करता है। मैं तो बहुत सालों से उसके साथ एकदम डायरेक्ट टच में नहीं थी जी, लेकिन मैं जानती हूँ थैलेसीमिया पेशेंट्स को लेकर बहुत काम किया करते थे, बहुत ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, बहुत बच्चे पालते थे, बहुत लोगों की ऐसे ही मदद करते थे जिनको जहाँ तकलीफ हो। तो ये सब मिठुन कई सालों से करते आ रहे थे, कमाते थे, इसके साथ साथ ये सब भी सोशल वर्क को करते थे। तो एक बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जैसे जिन लोगों में ये ट्रेंड रहता है, मन में ऐसा रहता है कि कुछ समाज को वापस करूं, तो मिठुन इनमें से ऐसा है जो किए हैं, बहुत पहले से करते थे। तो आज जब मिठुन पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, नेतृत्व के साथ रहेंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा उनसे मिलकर, वो पार्टी को आगे ले चलने में मदद करेंगे जैसे हर एक कार्यकर्ता करते हैं। जी रूपा जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगी कि ये जिस तरह से पार्टी छोड़कर, टीएमसी छोड़कर बहुत से लोग शामिल हुए बीजेपी में, अभी भी हो रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव तक शायद कई और हो जाएं, जैसा पहले भी कह चुके हैं प्रधानमंत्री कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव तक पूरी की पूरी टीएमसी खाली हो जाए। आपको लग रहा है कि वो एक तस्वीर बंगाल की पृष्ठभूमि पर हमें नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, एक होता है कि टीएमसी खाली हो जाना, दूसरा होता है कि टीएमसी से लोगों का मन उब जाना। अब टीएमसी एक पार्टी है जो ममता बनर्जी को देखकर लोग जुड़े थे। ममता बनर्जी पर लोगों की सचमुच बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो आंदोलन किए हैं उससे लोगों को लगा कि सचमुच एक परिवर्तन लाएगी जी। तो अगर परिवर्तन लाती तो शायद और भी कुछ साल रह जाती। लोगों के मन में बहुत दुख ठेस पहुंचाया उन्होंने बहुत गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया है, छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए या निजी परिवार या निजी लोगों के स्वार्थ के खातिर बहुत बड़ी बड़ी गलती उन्होंने स्वीकार लिए हैं और सही नहीं किए हैं। जनता को बड़े तकलीफ झेलने पड़े क्योंकि केंद्र सरकार से बहुत सारे फायदे जो वो ले सकते थे, जो जायज़ है पश्चिम बंगाल राज्यवासी के लिए, वो नहीं लिए, आधा आधा काम करके छोड़ दिए। हाँ। ताकि वो लोगों को समझा सके, देखो ये रास्ता अभी भी खुदा हुआ है। हाँ। और अभी भी बीजेपी रास्ता को रिपेयर नहीं कर रहा है। एक हाईवे
अगर कंप्लीट नहीं करने देते हैं वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जी। तो सिर्फ जनता को तकलीफ नहीं होती, वहां इकोनॉमी की भी तकलीफ होती है। जी, ट्रक मूवमेंट तकलीफ होती है, प्रोडक्ट्स जाने में तकलीफ होती है। तो ये ममता बनर्जी को समझती नहीं है। मैं रूपा जी एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि जब नेता पार्टी में रहते हैं, टीएमसी में रहते हैं, उसके बाद बीजेपी में शामिल होते हैं, तो उसके बाद लेकर एक रवैया बदल जाता है। अब मिथुन चक्रवर्ती पार्टी में आए, पहले टीएमसी ने उन्हें सांसद बनाया, अब उन्हें नक्सली कह रहे हैं टीएमसी। देखिए, मैं नहीं जानती कि वो कौन कौन से पार्टी में हुआ करते थे, क्योंकि वो जब पॉलिटिक्स में थे, मिठुन शायद थे या शायद कैंपेन किए हैं, तब मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर का कोई नाता नहीं था। जी, मैं सचमुच नहीं जानती अगर उन्होंने 4 पार्टी चेंज किए हैं या कोई और पार्टी के लिए कैंपेन किए, मैं नहीं जानती हूँ। ना जानते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर पार्टी बदलना चाहते हैं, मेरा निजी मंतव्य यही रहेगा कि शायद वो पार्टी से, जिन पार्टी वो छोड़ के आ रहे हैं, उनसे कहीं से उनको कुछ दुख पहुंचाए है, ठेस पहुंचाए है। मिठुन ने जो भाषा कहे, जो बात कही है वहां पे कि हम कोबरा है, जो उन्होंने डायलॉग कहा है, उन्होंने पहले कह दिया कि हम डायलॉग कह रहे हैं। सो ही गेव अ डायलॉग, दैट इज कि उनके मन में जो कुछ गुस्सा है, हाँ, जो वो खोलकर बता नहीं सके, तो शायद वो गुस्सा वो पी चुके हैं, मुंह किसी के सामने खोल नहीं पाए, शायद किसी दिन बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे कि उनको इतना अपमान हुआ है, अपमान किया गया है पॉलिटिक्स में ले आकर। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे पार्टी में भी हमारी एक लड़की चली गई थी, छोटी सी बच्ची सी लड़की, महिला मोर्चा की, वो निकल गई थी और टीएमसी में चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ जी। मुझे लगा एक हमारी सौमित्र खां की बीवी भी चली गई। हाँ। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि शायद हम थोड़ा और प्यार देते तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा सा ठीक हो जाता, नाराजगी ठीक हो जाती। तो ये सब राजनीतिक दलों का ये मन में होना चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ता को संभाल के रखें, दुख दर्द समझे, लेकिन ये नहीं कह सकती हूँ कि कोई भी पार्टी बदल दे तो या दूसरे पार्टी में ज्वाइन करे वो खराब हो जाता है या साफ हो जाता है। ये सब भाषा मैं कहना नहीं चाहूंगी, मुझे अच्छा नहीं बहुत लगता। अच्छी बात कही आपने रूपा जी। मुझे लगता है कि ये बात हर सियासी दल को ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने कार्यकर्ता को प्यार दें और स्नेह दें, जिससे कि वो पार्टी ना छोड़े। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही कार्यकर्ता कब किस तरह से आपके लिए एक बड़ा नेता बनकर उभरेगा, ये आप भी नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए रूपा जी। और जो बात रूपा गांगुली कह रही थी उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रियंका टिब्रेवाल, आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी मानव जायसवाल जी के पास, क्योंकि मानव जायसवाल जी पार्टी छोड़ी, आपसे अलग हुए मिथुन चक्रवर्ती, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन बीजेपी से अब जब जुड़ रहे हैं प्रियंका जी, तो उन्हें कह दिया नक्सली, उन्हें कह दिया कि वो कोई प्रभावी नेता नहीं है। आपने गलत व्यक्ति पर दांव लगा लिया क्या प्रियंका जी? जी देखिए, पहले तो बात यह है कि कौन कह रहा है ये सारी बातें। जिन्होंने कहा उनका नाम है सौगतो राय। उन्होंने कहा मिठुन डर गए हैं, डर के मारे बीजेपी का दामन थाम लिया। तो सौगतो राय कितने निडर हैं, क्योंकि जब नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो सौगतो राय पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। तो हम सौगतो राय को तो डरा नहीं पाए, बीजेपी में ला नहीं पाए, लेकिन उनका कहना है कि हमने मिठुन चक्रवर्ती को डरा दिया, जबकि मिठुन चक्रवर्ती के अगेंस्ट में ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था जो कि उनके अगेंस्ट में हुआ है। दूसरा इल्जाम उन्होंने कहा कि नक्सली है, इतनी रकम की पार्टीज की है, तो उनका जो है कोई भी तरह से कोई किसी एक पार्टी पर विश्वास नहीं है। तो ये बातें कौन कह रहा है? सौगतो राय, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से तृणमूल में आए हैं। हाँ। और दूसरे और कौन कह रहे हैं? कुणाल घोष। कुणाल घोष कौन? जो जेल जाकर के आए शारदा केस में, और जब जेल में थे तो उन्होंने साफ साफ आरोप लगा करके कहा था कि ममता बनर्जी जिम्मेदार है मेरे जेल में होने का, ममता बनर्जी से प्रश्न किया जाए। और आज वही लोग जो हैं वो मिठुन चक्रवर्ती के लिए बात कह रहे हैं। तो आप इससे साफ समझ जाइए कि कौन डरा हुआ है और कौन नहीं डरा हुआ है। और ये बात ऐसी है कि देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता
उनमें मिठुन चक्रवर्ती का एक नाम है, लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको बंगाल का बेटा मानते हैं। तो ये लोग घबरा क्यों रहे हैं? अगर आपने लोगों के लिए काम किया है तो आपको तो डरने की दरकार नहीं, और आपको तो ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों लोग आपको छोड़ रहे हैं। आज ही आपके कितने सारे एमएलए वापस छोड़ करके चले गए पार्टी, क्यों छोड़ करके चले गए? नहीं है मानव जी आपकी पार्टी में, क्योंकि आप शायद ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने गलत व्यक्ति पर दाव लगाया। आप शायद ये मानव जी, सुचिरता जी, 1 सेकंड जी, मैं सभी को नमस्कार करूंगा। आज महिला दिवस में मैं सभी को नमन करता हूं। हमारे पैनल में कुछ आज महिलाएं बैठी हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आपको सभी को मेरा नमन है, और रूपा जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनको भी मेरा नमन है, शायद वो जुड़ी रहे। बहरहाल जो बात है मिथुन दा का, और जहां तक कि हमारे वरिष्ठ नेता ने उनको बोला है कि वो नक्सलाइट थे, तो उनका विकिपीडिया शायद हम लोग चेक कर लें। उनका खुद का ये मानना है, उनके खुद के ये स्टेटमेंट्स हैं। ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नक्सल ग्रुप्स, जो भी था। और जहां तक उनका आने का सवाल है, और सर यही परिचय आपने तब भी दिया था उनका, जब वो सांसद, जब आपने उन्हें सांसद बनाया था, तब यही परिचय दिया था क्या? इतिहास है मानव जी, इतिहास है, इतिहास नहीं मानव जी, इतिहास है तो आपने ये परिचय तब दिया था जब सांसद बनाया था। उसको बदल नहीं सकते हैं। मानव जी मेरी बात सुनिए ना, जो उनका व्यक्तित्व है वो जो है, मानव जी मेरा सवाल, मैंने आपकी बात मान ली सर, मैंने आपकी बात मान ली। मैंने सिर्फ ये कहा कि यही परिचय आपकी पार्टी ने दिया था जब सांसद बनाया था। जिस तरीके से मैं दूसरी बात सर, नहीं दूसरी बात नहीं, पहली बात होगी, पहली बात होगी सर। उनका आलिंगन किया गया है मानव जी, भव्य तरीके से ब्रिगेड परेड में हमारे प्रधानमंत्री। मानव जी डोंट डक द क्वेश्चन प्लीज। मैंने आपसे पूछा कि क्या यही सवाल आपने तब किया था, जब यही परिचय आपने उनका दिया था जब सांसद बनाया था पार्टी की तरफ से? ये तो उनका परिचय है। यही तो मैं पूछ रही हूँ ना। ये परिचय आपने दिया था कि वो नक्सली हैं, ये परिचय आपने दिया था कि प्रभावी नहीं है, ये परिचय दिया था। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मैं अपना परिचय खुद दे रहा हूँ, और तो मैं क्यों बोलूंगा? वो तो उनका परिचय है, उसके ऊपर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने उनके परिचय को याद दिलाया है। मैडम थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी वो कुछ 4 साल 5 साल परिवारवास में चले गए थे। वो अपने घर वापस घर में बैठे थे, घर से निकले नहीं। उन्होंने त्याग पत्र दिया था राज्यसभा में, उन्होंने पॉलिटिक्स को त्यागा था। आज बीजेपी ने उनको जिस भव्य तरीके से आलिंगन किया है ब्रिगेड परेड में, तो क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है, या बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? इतने सारे नेता जो हमारे यहाँ से गए हैं टीएमसी से, और बीजेपी के खुद मूल नेता गण है वहाँ पे। सुचारिता, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसमें किसी का आंसर नहीं दिया इन्होंने, और ये बात को किस तरह से घुमा फिरा करके कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पाती क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं अग्निजय जी और नीरज जी के पास जाऊँ, उससे पहले मानव जी ने जो सवाल उठाया, प्रियंका जी मैं सीधे प्रश्न, 1 मिनट। हाँ, आपका जो प्रश्न है, नहीं वो अहम प्रश्न है, और वो गर्वित फील करते हैं। अगर वो गर्व फील नहीं करते तो उनको बोलिए। मानव जी ने जो सवाल उठाया प्रियंका जी, कि क्या वो चेहरा होंगे पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो चेहरा जो पार्टी को लीड करे पश्चिम बंगाल में, भाई को खोया था। अभी तक नरेंद्र मोदी का चेहरा है हर जगह। उन्होंने देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि भाजपा के ऊपर ध्यान नहीं दे करके इनको अपना घर संभालना चाहिए। इनका तो घर ढह रहा है रेत की तरह, लोग चले जा रहे हैं रोज छोड़ करके। उसके बावजूद भी इन्हें हमारी चिंता है, हमारा मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा भी, आपको दिखेगा भी। इंतजार करिए, और तब तक अगर कुछ बचता है अपनी पार्टी में तो बचा लीजिए। नीरज जी, आप महाभारत में, मैं आपको बता दूं, एक एक करके बोलेंगे। अगर आप अपने टर्न से पहले बोलेंगे नीरज जी, मैं आ नहीं पाऊंगी आपके पास। सर आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाऊंगी ऐसे। नीरज जी को मैं आपको नहीं ले पाऊंगी, सॉरी। मैं अग्निजय जी के पास जा रही हूँ, फिर नम्रता जी के पास। नहीं नीरज जी, ऐसे नहीं ले पाऊंगी, सॉरी। मैं जब आपसे कहूं सर ऐसे, तो आप लोग सब लोग शुरू हो जाएंगे, तो फिर चर्चा का मतलब क्या रहेगा, डिबेट का क्या मतलब रहेगा? एक एक करके बोलिए ना सर। अग्निजय जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती की पार्टी में आने से इतनी हर तरफ चर्चा मिथुन चक्रवर्ती की क्यों है? क्या जो नेता आपके साथ थे तब तक प्रभावी थे, अब वो प्रभावी नहीं रहे हैं? क्या ये सच है, या फिर प्रभावी है इसीलिए ये कहा जा रहा है? चरिता, बड़ी सामान्य सी बात है। चक्रवर्ती ने कल बीजेपी ज्वाइन की, उसके पश्चात लगातार जिस तरीके से मिथुन, कोई भी नई बात नहीं जी, कोई भी नई बात। जब टीएमसी ने राज्यसभा सदस्य बताया था, तब क्या उनको मालूम नहीं था कि ये नक्सलाइट थे? तब नहीं मालूम था। नंबर 1 बात, 2 साल रहे राज्यसभा के सदस्य, उसके बाद दिया। उनको टीएमसी की राजनीति तब भी नहीं भाई थी
महत्वपूर्ण बात ये है, ये देखना है आज। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सुचरिता? मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सुचरिता? आ रही है अवनीश जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात ही कह रहा हूँ, तब भी मालूम हो और अब भी है कि तब वो सुपरस्टार तब के थे जब 2014 में बनाया था टीएमसी ने। तो स्वागत राय से मैं पूछना चाहता हूँ, तब वो कौन से समय के सुपरस्टार थे? महत्वपूर्ण बात सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, टीएमसी से जिस तरीके से भगदड़ मच रही है, और भगदड़ इसलिए नहीं मच रही कि कोई डरा रहा है, कोई घबरा रहा है। सवाल यह है कि टीएमसी की पूरी राजनीति जिस तरीके से दो लोगों के बीच में अटक गई है करके, उसमें टीएमसी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा है। और इससे ज्यादा बड़ी बात है, सिर्फ नेता और कार्यकर्ता नहीं, बंगाल का भद्रलोक ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार की और हिंसा की राजनीति देखी, बंगाल का लोग इसे किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये बात अब बिल्कुल दिस इज रिटन ऑन द वॉल, अब ये बिल्कुल दीवार पर लिखी इबारत है। इस इबारत जो न पढ़ना चाहे, अवनीश जी आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको जरा ठीक कराएंगे प्लीज। हम जरा ठीक करवा लें ऑडियो को, क्योंकि दिक्कत कुछ हो रही है, आवाज कट कट कर आ रही है। मैं उस आपके पास फिर से आऊंगी और उसके बाद नीरज जी के पास जाऊंगी। शिवम आप भी थोड़ी देर में आपके पास आ रही हो, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर है, 5 विधायक समेत कुल 7 लोग बीजेपी में शामिल होना है। सोनाली समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस पर बयान भी आया कैलाश विजयवर्गीय का कि किस तरह से टीएमसी बीजेपी के लिए काम करना चाह रही थी, टीएमसी में खुश नहीं थी सोनाली, इसीलिए अब इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, आज 7 लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, 5 विधायक समेत 7 लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए और मैं इसी पर नीरज जी आपके पास आ रही हूं। ये तस्वीरें देखिए, 7 नेता आज जिनमें 5 विधायक हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि बात सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की नहीं है। आप उन्हें कह लीजिए प्रभावी नहीं, आप उन्हें कह लीजिए नक्सली, जो भी आप इतिहास कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर मानव जी के, वो तो उनका इतिहास है, लेकिन इनका क्या इतिहास है सर, ये सब जो छोड़कर आ रहे हैं? देखिए सुचारिता, चुनाव का समय है, इसमें आना जाना लगे रहेगा। यह मुद्दा नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सर जाना ही जाना हो रहा है, आना तो हो नहीं रहा है। होता रहता है सर, जाना ही जाना हो रहा है। हाँ देखिए, नहीं आना हो रहा है, आना हो रहा है, आना भी हो रहा है। जिस तरह से रूपा गांगुली जी ने बढ़िया बयान दे दिया है। हाँ। नहीं आना भी सुजाता मंडल का आना हुआ था, उस पे तलाक की नोटिस भेज दिया गया था, उस पे रूपा गांगुली जी नहीं बोल पाई थी। हाँ। बड़ा नम्रता के साथ बेचारी बोल रही थी, अच्छा भी लगा था। जी। अब यहाँ पे बात ये रही, कल मोदी जी जाकर वहां पे रोजगार की मांग कर रहे थे, देश में कितना रोजगार दिया इस पे बात होनी चाहिए। वहाँ देश के अंदर पुरानी पेंशन लागू होगी कि नहीं ये बात होनी चाहिए। हाँ। उद्योग पे जो है 5 वहां के पोर्ट बेच दिए, अब नया क्या बनाए हैं इस पे बात होनी चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। वहां पे महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। हाँ। इनके शासित प्रदेशों में कहां पर महिला सुरक्षित हैं कि बंगाल में ये असुरक्षा दिख रहा है इनको। क्या बात होनी है? चुनाव को दिशाहीन करने के लिए ये वही चल रहा है चुनाव। नीरज जी, मैं तो उन चेहरों की बात करना चाहती हूँ जो बंगाल के हैं, जो चुनाव से जुड़े हुए हैं। आप बंगाल पर बात ना करके बाकी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, ऐसे क्यों है? बंगाल की बात करूंगी तो कोई झटका लगेगा क्या? नहीं, तो बंगाल की बात करते हैं ना, उन चेहरों की बात करते हैं जो बंगाल चुनाव से जुड़े हैं। मैं आपकी बात, हाँ, मैं बंगाल पे ही बात कर रहा हूं, बंगाल से हट के बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मुझे मेरी गलती आपकी नजर में लगती होगी, लेकिन देश में जिसकी सरकार है, 1.5 दर्जन से ऊपर प्रदेशों में सरकार है, वो जा रहे हैं चुनाव लड़ने, तो तुलना करूंगा ही। अब बंगाल में आने जाने की जो बात कर रही हैं, 7 फरवरी 2014 को मिथुन चक्रवर्ती जी को राज्यसभा भेजा जाता है। 2.5 साल के कार्यकाल में 3 बार वो सिर्फ राज्यसभा संसद में गए हैं, उसके बाद वो मार्केट से गायब हो गए हैं। अच्छा। अब वो जाकर भाजपा में चले गए। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी थे, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको राज्यसभा भेजा गया उसका तो पालन कर नहीं पाए, उसका निर्वहन नहीं हुआ, अब उनको दुख हो गया। तो सर पार्टी से आपने निकाला था या उन्होंने पार्टी छोड़ी थी? शुरुआती दिनों में होता है सर, पर पार्टी तो उन्होंने छोड़ी थी, आपने नहीं निकाला था उन्हें पार्टी से, ऐसा क्यों?
नहीं ये बताइए ना, फिर तो आपको कहना चाहिए था मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी से हटा दो, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ऐसा क्यों हुआ? मिथुन चक्रवर्ती एक ऑनेस्ट इंसान है, टोलाबाजी, करप्शन, ऐसे एटमॉस्फेयर में वो नहीं रह पाए थे, इसलिए उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दिया था, क्योंकि टीएमसी जो है वो सिर्फ करती है टोलाबाजी, तुष्टीकरण, चले गए इनके साथ, तो ब्रांड कोई चाहिए ना। ब्रांड एम्बेसडर है मिथुन चक्रवर्ती। शारदा के मुकुल राय चले गए, हेमंत बिश्व शर्मा में बैठे ही हैं, आप देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी चले ही गए, जिनके बुनियाद पे आप चुनावी माहौल खड़ा करती रहे 2019 में। मैं कहती हूँ कल तक इनकी जबान पर ताला क्यों लगा हुआ था? मिथुन चक्रवर्ती कल तक इनकी जबान बंद क्यों थी? क्यों उन्होंने कुछ नहीं कहा था मिथुन चक्रवर्ती के लिए? जब तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तब तक शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छे थे, मंत्री थे, पोस्ट भी हुई थी, उनके पिताजी को पोस्ट थी, उनके भाई के पास पोस्ट थी। जिस दिन छोड़ दिया उस दिन में सब आरोपी हो गए, फिर सारे करप्ट हो गए। मैं कहती हूँ, सुनिए ना, बॉबी हकीम की जवाई ने कल ही रेजिग्नेशन दिया है टीएमसी से, तो कल तक तो वो पार्टी के चिराग थे। क्या हमारे में बागी है और आप में बागी है, हकीम के क्या बात है? चोर हो गए। मैं शिवम के पास जा रही हूँ, एक मिनट मैं शिवम के पास जा रही हूँ, तो हमारे लिए बागी हो जाएगा। अब मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। सुनिए, मैंने एक चीज पूछी नीरज जी आपसे, पार्टी में अगर उनको दिक्कत थी या फिर आप कह रहे थे वो संसद नहीं जा रहे थे, वो तो नजर नहीं आ रहे थे, तो शिवम फिर पार्टी को उन्हें निकाल देना चाहिए था, फिर वो क्यों पार्टी छोड़ कर गए? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। देखिए शिवम से पूछा सवाल नीरज जी। देखिए सुचारिता जी, महिला दिवस की आपको और पैनल पे बैठे हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूं आप इसी तरह से शेरनी की तरह दहाड़ती रहेंगी और इस देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे ही काम करती रहेंगी। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। अगर बात हो रही है मिथुन दा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपके एक सबसे बड़े नेता एक समय पर थे, अगर आपको लगता तो आप उनको निकाल सकते थे, लेकिन आपने उन्हें निकाला नहीं, वो खुद बाहर गए, क्योंकि जाहिर है आपके पार्टी के कल्चर से, आपकी चीजों से वो खुश नहीं थे कहीं ना कहीं। लेकिन आप कहते हैं कि वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, आप कहते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, तो आप उनको इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? नीरज जी आप इतना चिल्ला रहे थे, मैं बोला नहीं। और मैं एक और नीरज जी देखिए, नीरज जी ये गलत है, नीरज जी आप पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। देखिए मिथुन दा के स्टाइल में ही आपको बता देता हूं, उनकी फिल्म का एक डायलॉग है कि जो माचिस की आग से अपना हाथ जलवा बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से अपना हुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। आपसे आपके विधायक रुक नहीं रहे, संगठन रुक नहीं रहा, विधायक मंत्री रुक नहीं रहे, सांसद रुक नहीं रहे, यहां तक कि राज्यसभा छोड़ कर जा रहे हैं। आज ही 5 नेता आपको मिल नहीं रहा कि देश के प्रधानमंत्री के गौरवमयी पद को आप लोग दूषित करने पे तुले हुए हैं। एक बंगाल के लिए नेता नहीं मिल रहा है आपको, देश के प्रधानमंत्री जैसे पद को आप लोग कलंकित कर रहे हैं और बात करते हैं। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। बात करते हैं, देश का प्रधानमंत्री एक प्रदेश की सरकार से सवाल पूछता है, रोजगार क्यों नहीं मिला? आप बताइए, पुरानी पेंशन लागू करेंगे, पुरानी पेंशन लाएंगे? आप बताइए, बंगाल में चेहरा नहीं है, सुविधा के अनुसार राजनीतिक चोला बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी दूसरे को क्या आईना दिखाएगी? क्या आईना दिखाएगी दूसरे को? देश के अंदर रोजगार नहीं दिए। अरे दीदी की तस्वीरें छोड़िए, आप सभी 7 साल से जुमलों के आधार पे बंगाल सबक सिखाएगा, बंगाल सबक सिखाएगा। ये वही लोग हैं शारदा नारदा वाले, इंतजार कर रही हैं। भाई सवाल ये है प्रियंका जी, वो बार बार ये कह रहे हैं, चाहे वो नीरज जी हो या फिर मानव जी हो, कि भाई चेहरे आपने एक्सपोर्ट कर लिए उनकी पार्टी से, अब उनको लेकर आप चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन उन चेहरों पे से किसी एक में मोहर तो लगाइए। ये तो कहिए ये चेहरा है ममता दीदी के सामने, क्योंकि अभी कोई नहीं है। 2011 में ये प्रधानमंत्री 2011 में कितने नेता लेकर आए थे? एक ही दिन में 22 नेता ज्वाइन कराए थे टीएमसी ने, लेफ्ट से पूछिए इनसे। अच्छा एक एक करके प्रियंका जी जवाब दीजिए। शिवम आप बोलिए, पहले प्रियंका जी जबा कर रही है। तो अब ये हालत है, जबकि हमने डिस्क्लोज नहीं किया है कैंडिडेट का नाम, जब कर देंगे तो इनकी क्या अवस्था होगी ये सोचिए। तो इनको तो ध्यान जो है अपनी पार्टी में लगाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पूरी ताकत आप लोग यहाँ वहाँ नहीं गवा करके अपनी मुख्यमंत्री की जगह बचाने में लगाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री नंदीग्राम से हटने वाली है। जो राम से करेगा इनकार, नंदीग्राम नहीं करेगा उससे प्यार, क्योंकि नंदीग्राम में भी राम है।
अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं हो जाएगा इस प्रियंका जी? अब इतने सारे आ गए हैं कि समझ नहीं आ रहा है किस पर लगानी है मोहर। अब वो शुभेंदु अधिकारी होंगे, वो मिथुन चक्रवर्ती होंगे, या फिर बहुत नेता आ गए अब तो। भाजपा एंड वी आर अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। तो जब सरकार बनेगी तब आप देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। हमारी पार्टी वो नहीं है जो इनके जैसे किसी भी दबाव में आकर कोई। नम्रता जी अगर आ गई तो नम्रता जी के पास जी। मानव जी मैं आ रही हूँ आपके पास। नम्रता जी बहुत देर से बोली नहीं है, नम्रता जी के पास हमें पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। नम्रता जी नहीं, देखिए मुख्यमंत्री की सबसे क्लोज थी सोनाली गुहा, लेकिन सारी पार्टी की बागडोर जो है प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी के हाथ में, इसलिए सोनाली गुहा को टिकट नहीं मिला। अब बताइए, सोनाली गुहा किसी ने सोचा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा? नम्रता जी किसी ने सोचा था? अब जो करीबी लोग हैं वो क्यों जा रहे हैं? एक नहीं कई ऐसे चेहरे जो करीबी हैं आज साथ शामिल हो गए। चार जी वो चार, देखिए वो 4 टर्म से सर्व कर रही हैं, पर उनका 4 टर्म से सर्व करने के बाद भी पार्टी को लगा होगा कि वो जितना डेवलपमेंट करना चाहिए उनके वो एरिया में, उनके क्षेत्र में, वो उतना नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए पार्टी ने शायद ये डिसीजन लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि करीबी लोगों को चांस नहीं दिया, 1 टर्म नहीं 4 बार चांस दिया गया है, पर उसके बाद फिर अब नया चेहरा आना चाहिए, यूथ को आना चाहिए। अगर यूथ देश के सामने नहीं आएंगे तो फिर एक ही लोग अगर 4 टर्म लग गए समझने में, राजनीति में इतनी देर लगाएंगी तो सरकार बदल जाएगी। नहीं इतना समय नहीं इतनी देर लगाने की बात नहीं है। ऐसा वो जो आज खोप कर रही है कि मुझे ये मौका नहीं मिला, ऐसा बात नहीं है। पार्टी उनको सब तरह का मौका, फैसिलिटी सब कुछ दिए हैं। पर फिर भी अगर वो इस बार अगर उनको नहीं टिकट दिया गया, उसके पीछे पार्टी का कोई कारण रहा होगा। अदरवाइज उनको क्यों नहीं दिया जाता? दिया जा ही सकता था। अब नया चेहरा देखिए, हर टाइम चेंज जरूरत होता है, हर टाइम एक आदमी कितना करेगा, तो चेंज का जरूरत होता है। तो और एक बात जो बोल रही है इन लोग मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, मिथुन चक्रवर्ती ही इज अ गुड एक्टर बट नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। ये बात, ये डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। और जो भी नम्रता जी एक बात बताइए, और जो भी जा रहे हैं टीएमसी से बीजेपी में, एक्टर्स की भरमार है टीएमसी में, और वो नुसरत जहां भी हैं, मिमी चक्रवर्ती भी हैं, बहुत सी और शामिल एक्ट्रेसेस हो गई, एक्टर्स हो गए, तो वो सब तो वो तो बीजेपी में भरमार है। जो यहाँ से निकल रहे हैं, जो भी टीएमसी के अच्छे एक्टर भी हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अगर साइड बदल ली तो वो अच्छे एक्टर भी नहीं रहे और अच्छे पॉलिटिशियन भी नहीं रहे। शिवम कोई अपना, अब उनमें कुछ अच्छा नहीं रहा, तो सब टीएमसी से लेना पड़ रहा है कैंडिडेट। अगर इतना ही सुचारिता जी, बीजेपी की तरफ जो आता चला जाएगा, ना वो अच्छा एक्टर है, ना वो अच्छा नेता है, ना वो अच्छा वक्ता है, ना वो बंगाल का है, वो तमाम तरह के, उसको नक्सली भी कह दिया जाएगा। लेकिन इतनी रियलिटी है, चर्चे उसी के ऊपर जिसमें कुछ बात होती है। तो टीएमसी इनको अच्छी तरीके से पता है कि मिथुनता के आने से इनके ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है। इनको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे देश में राहुल गांधी के राह पर एक भतीजे और चल चुके हैं। इट इज ऑल अबाउट अभिषेक बैनर्जी दिस टाइम। और ये टिकट, अच्छा, जिस तरह से जयशाह चले हैं, एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य जगह पे बैठा दिया गया। नहीं, जो अमित शाह के बेटे हैं उनको बाहर बिठा ये बताइए, राजनाथ के लड़के पंकज जी होते हैं, कल्याण सिंह के लड़के राजवीर सत्ता का सुख भोगते हैं, अनुराग ठाकुर भोगते हैं, और आपको अभिषेक बनर्जी इन पे आवाज उठाइए। अपने पार्टी में बैठे हुए जो लंबी फहरिस्त है शिवम भाई, लंबी फहरिस्त उठाइए, क्योंकि लालजी टंडन जी से लेके। अच्छा, अब मुझे एक बात सुनिए, एक मिनट। नीरज राय है मत दिखाइए, नीरज राय मुझे एक चीज बताइए, उन लोगों को दिखाइए जो जुमलों के आधार पर सरकार चला रहे हैं। ठीक है शिवम, मैं एक सवाल पूछ लूं। नीरज जी आपने बांग्ला में एक नारा दिया। अच्छा शिवम त्यागी और नीरज राय, एक मिनट रुक जाइए। शिवम, मैं नीरज जी से पूछ रही हूँ। नीरज जी, बांग्ला में एक नारा लोगों ने दिया, यानी बंगाल की बेटी। मैं दोनों को स्क्रीन से हटाऊं सर क्या? प्लीज थोड़ा सुनकर फिर जवाब देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तू मैं का क्या मतलब है? ये राजनीतिक लड़ाई है सर, और राजनीतिक लड़ाई सिर्फ वोटों के आस पर ही जीती जा सकती है। यहां पर आप जितनी भी राजनीतिक सियासी बयानबाजी कर ले, वोट जिसका जीत उसकी ही होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि बांग्लार में का नारा आपने दिया, बंगाल की बेटी, अब उन्होंने कह दिया बांग्लार छेले। बांग्लार छेले, मेरी बंगाली माफ करिएगा, पर बांग्लार छेले बोल दिया, यानी कि बंगाल का बेटा। तो अब तो जनता तय कर लेगी ना कि किसके पाले में जाना है।
आप लोग कहते रहे कि भाई ये तो बाहरी हैं, अब तो बाहरी नहीं है, मिथुन चक्रवर्ती तो बाहरी नहीं है, या आपने उनको भी बाहरी करार दे दिया? सुचारिता जी नहीं, एक मिनट, नीरज जी जवाब देते पहले। वहां पर बात यह नहीं, अब हम तरीके से तो बोलने फ्लॉप हो दीजिए। रहा है। हाँ, यहाँ पर अब बताइए। हाँ। अरे शिवम भाई बोलने दीजिए भाई। नीरज जी देखिए, वहां पर बंगाल की बेटी ममता जी हैं। हाँ। वो बंगाल का बेटा इनका नारा आया है, या अपने सुविधा अनुसार राजनीति करने वाले लोग हैं। उम्र को आधार बनाकर अडवाणी जी और जोशी को किनारे करने वाले 88 साल के श्रीधरन को मुख्यमंत्री नामित करते हैं, तो उसमें भी कर देंगे बंगाल में। उसमें क्या है, इनके चाल चरित्र, चेहरा और नेत्र नीति नियत पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। सरकार हुई, आप बंगाल, मैं लीजिए बंगाल से बता रहा हूँ शिवम भाई, बंगाल कुछ सेकंड में बता दे रहा हूँ। बीजेपी की परेशानियां बीजेपी मैं बता रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। सुनिए सुचारिता, मात्र मैं 10 सेकंड में बता दे रहा हूँ। बोलिए जल्दी से। ठीक है, 10 सेकंड मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, आप लोग जो कहते हैं कि मैं बंगाल बाहर क्यों निकलता हूं, देखिए देश के अंदर भाजपा की सरकार, लगभग 1.5 दर्जन प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो सवाल तो भाजपा से बनेगा शिवम भाई। अगर आप वहां पर कहीं नहीं होते, कांग्रेस होते, तो हम नहीं पूछते आपसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कांग्रेस होती नहीं पूछते हम। योगी जी कांग्रेस के टीएमसी के हैं, भाजपा के हैं। सुनिए, आप सुन लीजिए, आप प्लीज आप सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। हिंदुस्तान में एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, राज्य के लिए राज्य की सरकारें जिम्मेदार होती है। आपने जो किया है, आपके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही जनता वोट देने वाली है, और तमाम रैली से लेके हर जगह सब कुछ पता चल रहा है। जहां तक बात आपकी है, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन आपकी जायज है, लेकिन 2 मई तक आप इसको देखते रहिएगा। वो समय दूर नहीं है कि जब आपकी पार्टी में कोई नेता नजर ही नहीं आएगा। और उससे अंत में एक बार और बात ये कहकर खत्म कर देता हूं कि मिथुन का एक और डायलॉग है मिथुन का, कि अगर मैं मोल भाव भगवान से करूं तो उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। तो चिंता मत कीजिए, बंगाल में भगवान आ रहा है। अभी आप एक चीज सुन लीजिए, एक मिनट। नीरज राय, शिवम त्यागी, एक मिनट। मैं अपनी जयेश जी के पास जाऊंगी और फिर मैं मानव जी के पास जाऊंगी, लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि शिवम त्यागी जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग्स लर्न कर आए हैं, सुना रहे हैं, अगर बंगाल की जनता भी मिथुन चक्रवर्ती को इतना ही सुन रही है, तो विनय जी ये खतरे की घंटी है आपके लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूं, अगर वहां डायलॉग्स, अगर मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग बच्चे की जुबान पर होंगे, तो वो अच्छा आपके लिए नहीं है विनय जी। मैडम जी बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए। मैं बहुत छोटा था तो दादा का एक डांस था, मैंने एक गाना था, डिस्को डांसर। तो दादा जो आई एम ब्रेक डांसर करते करते कभी एक पार्टी से, फिर एक पार्टी से, फिर एक पार्टी से एक जगह डांस करते हैं, फिर दूसरे पार्टी ब्रेक करके फिर दूसरे पार्टी में डांस करने आते हैं, फिर ब्रेक करके। ये बहुत ही हल्का टिप्पणी है मेरा, मैं इसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये इस व्यंग को अलग तरीके से लिया जाए। लेकिन मैं अभी भी बता दूं, दादा इज नॉट अ आपकी पार्टी में इनको चाहिए था सौरव गांगुली ने नमन कर दिया। भैया हम ऐसी सुचारिता जी, इस हिंदुस्तान में राज्यसभा को नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स में जब आपने मिथुन दा को भेजा था, तब ये गाना याद नहीं आया आपको? आज ये गाना याद आ रहा है। सुनिए, आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं छोड़ी गई है भाई। टिकट नहीं थी। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जी के धाराप्रवाह काम करने से और कैलाश जी की मेहनत से आपके पैरों के नीचे की जमीन रोशन गई है। हमारी नेत्री सेवाप्रस्त इंसान है, उन्होंने सेवा को मूल भाव रखा है। और जैसे सोनाली गुवर जैसी नेत्री है, उन्होंने जिस तरीके से अभी बंगाल की लड़ाई, प्रियंका जी, अभी तक बंगाल की लड़ाई मोदी वर्सेस ममता थी, लेकिन अब क्या बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बन जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती? धन्यवाद, कोटि नमन है बीजेपी को। बोलिए, आपने मेरे से सवाल पूछा ना। मैं बाकी लोगों से, नीरज राय बहुत बोल चुके हैं, दिल्ली में परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं। इनको जो गिनती गिन रहे हैं कि 1.5 दर्जन से अधिक भाजपा के राज्यों में सरकार है, वो गिनते रहे। अभी एक और गिन लें, उसमें बंगाल और एक तो और जोड़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल बंगाल की जनता ने ममता को दिए वामपंथ के कुछ 30 साल के शासन के खिलाफ। इन 10 सालों में ममता ने बंगाल का क्या सुधार किया, क्या बदलाव किया, इसके साथ आना चाहिए। तो आप लोग और उनके पास एक जवाब नहीं, वो
वो अभी बात होगी तो इतिहास को दोष देते हैं। जय श्री राम पर उनके पास पता है नीरज राय ठीक मत बोलो, उनके पास सिर्फ एक है कि रामधन को रंग धुन बदलना, रामधन को राम के नाम का जगह मत बनाइए। राम आप ही के नाम है। फ्रेंडली फाइट ही रखते हैं सर। डिस्को डांसर बड़ा पॉपुलर गाना था उनका, बड़ा पॉपुलर गाना रहा है मिथुन चक्रवर्ती का, लेकिन डिस्को तब अच्छा था, अब बेरंग हो गया। इसके बारे में सोचिए जरा, वो डिस्को जो तब अच्छा लग रहा था वो आज बेरंग क्यों हो गया है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आपको बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर अब आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या मिथुन के बीजेपी में शामिल होने से तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मेट्रो ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और अभी हम मेट्रो ऐप पर आपको दिखाते हैं इस सवाल पर आए बेस्ट कमेंट्स।